mm। अब आप लोग सिक्का तो देखे होंगे ना, सिक्का सिल्वर का, ठीक है, सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी का सिक्का। आप कैसे बोले आगे से, हमसे अच्छे से फिगरे तो नहीं बनता, बस यही माता रानी अगर सुधार दे हमारा काम बन जाए। ये देखो, ये सिक्का है, क्या है हमारा सिक्का, ठीक है। इसकी थिकनेस सिर्फ 2 mm है, कितनी है 2 mm है। और इसका सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना है बेटा, डायमीटर टोटल होता है यहां से यहां तक की दूरी, तो कितना दिया 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस हम जब निकालेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 1.75/2 सेंटीमीटर, समझते जाना। अब आगे क्या कह रहा है, मस्ट भी, थिकनेस का मतलब हाइट होगा, ये जो थिकनेस जो मोटा है उसको हाइट ही ना बोलेंगे, कितना मोटा है उतने यहां से यहां तक कितना ऊंचा है, तो हाइट बराबर हम मान लेंगे 2 mm, मिलीमीटर बोला है, क्या बोला है मिलीमीटर, बस यही समझना है आप लोगों को। तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, क्या, तो अगर मिलीमीटर में कोई चीज दी है सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 10 का डिवाइड कर देना पड़ेगा, क्या। तो जैसे हमारे पास 2 दिया है तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 अपान क्या कर देंगे 10, दशमलव यहां लग गया है तो 0.2 सेंटीमीटर हो गया, समझ पा रहे हो। तो ये मिलीमीटर से सेंटीमीटर, जैसे 1 मीटर में बदलने के लिए 100 का सेंटीमीटर का डिवाइड करना पड़ता है सेंटीमीटर के लिए, है कि नहीं। ऐसे किलोमीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर में, किलोमीटर से सेंटीमीटर में 1 लाख का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो अगर किलोमीटर से मीटर में बदलना है तो गुणा करेंगे 1000 का, और अगर जो मीटर में दिया है किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का डिवाइड कर देंगे, ठीक। ये ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी क्लासों में आपको सिखाया जाता है। आगे क्या बोल रहा है, मस्ट बी मेल्टेड, अगर सही आंसर प्राप्त करना है तो आप लोगों को जो आपकी यूनिट वैल्यू होती है सारी एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप पहले लिखते ही चले जाएं, गिवन अ सिल्वर कॉइन, अ सिल्वर कॉइन की क्या डायमेंशन होगी, सिल्वर कॉइन की डायमेंशन देखो दी है, तो डायमीटर बेटा दिया है 1.75, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका 1.75/2, इतने में छोड़ दीजिए, इसको सेंटीमीटर जरूर लगाए रखिए, ठीक। उसके बाद हाइट कितनी दी है h1, थिकनेस हाइटें है तो 2 mm दी थी, है ना, तो इसको हमने mm से सेंटीमीटर में चेंज कर दिया तो 0.2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, मस्ट बी मेल्टेड टू फ्रॉम अ क्यूबाइड डायमेंशन। अब किससे ये बनाया जा रहा है, एक क्यूबाइड को पिघला करके। ये देखिए ये क्यूबाइड इस तरह होता है, जैसे ईंट होती है ना, ईंट परफेक्ट क्यूबाइड का एग्जांपल होता है। तो इसको पिघला करके ऐसे सिक्के बनाने हैं, क्या करने हैं, सिक्के बनाने। आप ध्यान रखो, जो चीज बनानी है उसी के साथ नंबर ऑफ कॉइन का मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जैसे पिछला क्वेश्चन था तो कितने कोन भरे जा सकते हैं, तो नंबर इंटू कोन वैल्यूम था, है ना। कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं तो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स ऐसे डाल देंगे, यानी जितनी चीज बनानी होगी उसके साथ n का मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम डाल देंगे, इक्वल टू जो चीज पिघला करके बनानी है, दिमाग में रखना, ठीक है। हालांकि और सवाल में आगे समझाएंगे तो अच्छे से आ जाएगा, पर ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे क्या कह रहा है, जिसका डायमेंशन, एक क्यूबाइड का डायमेंशन क्या दिया हुआ है, क्यूबाइड का डायमेंशन लेंथ होता है 5.5 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना है आपको, लेंथ हो गया, ब्रीथ हो गया 10 सेंटीमीटर। अब चाहे जिसको लेंथ चाहे जिसको ब्रीथ जिसको हाइट मानना हो मान सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर। देखो इसको mm को, ये जो थिकनेस दी थी इसको हमने सेंटीमीटर में इसमें ले बदला, क्योंकि इसके सारे डायमेंशन बेटा सेंटीमीटर में दिया है। जिसमें सारी चीज सेंटीमीटर में दी होगी, मीटर में दी होगी, जिस यूनिट में दी होगी उस यूनिट में हमें क्वेश्चन में रखना है, ठीक है। ये आपको बहुत जरूरी है। बस अब खत्म, क्या कुछ करना ही नहीं है। तो अब यहां पे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू n इंटू नंबर ऑफ कौन। अब इसमें कितना है, इसमें सिल्वर का कौन सिलेंड्रिकल है तो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन्स। बस n क्यों लगाए हैं, यहां पे लिख भी देंगे बेटा, लेट द नंबर ऑफ कॉइन टू बी मेड।
तो बराबर n मान लेते हैं। तो n का गुणा कर देंगे, जितना 1 का होगा n से गुणा कर देंगे तो उतना आंसर आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। आप इसको छोड़ करके डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, जगह बचेगी हमारे पास। 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? एक पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखो बच्चों, हमने यहाँ R1 R1 का ही लिख दिया था, उसको रखने की जरूरत नहीं है, न H1 रखने की जरूरत है न R1। R1 H1 तब रखते हैं जब हमें दो शेप दिए हों, जैसे कोन भी दिया हो जिसमें हाइट की दो जरूरत पड़ती हो, इसमें हाइट वाइट की जरूरत ही नहीं है, तो हम सबको सिंपल रख लेते हैं। ठीक है, R और H मान लेते हैं बस। अब वैल्यू रख लेते हैं इसको, इसमें से और को, तो इसको हटाइए, यहाँ 10 लगाएगा, 10 से 10 कट गया। अब 55 बचा इंटू इसको भी डेसिमल हटा लीजिए, 10 आ गया। कितना आया? 10। तो 55 मल्टीप्लाई 10 यहाँ से कैसे आ गया? इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 सते 35, तो 55 गुणे 7 बचा, नीचे क्या बचा? 2 बचा। इधर देखिए क्या आ रहा है? n इंटू पाई की वैल्यू कितना है? इस बार रखेंगे 22/7। r की वैल्यू देखिए स्क्वायर में रखना है। r कितना था हमारा? r देखिए 1.75/2, 1.75/2 इंटू 1.75/2। ठीक है, इंटू हाइट की वैल्यू कितनी थी बेटा? हाइट 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। इसको हटाना है तो 10 लग जाना है, इसको हटाना है तो 00 लगना है, इसको हटाना है तो 00 लगना है। अब इसको भी हटाना है। अब इससे यहाँ नीचे से नीचे काट दो, 2 5 जा 10। ठीक है, अब क्या कटेगा? और देख लीजिए 2 से काटिए 11 कटेगा, और ये 2 से कटेगा तो 100 आएगा, है ना? ये 200 किससे? 2 से किससे कट जाएगा? अब इधर पहले गुणा कर लो, 7 पना 35 और 7 पना 35, 35 3 38। ठीक है, इधर 385 आ गया। अब पूरी चीज़ें इधर भेज देते हैं तो सब सन्नाटा हो जाएगा। देखो अभी n इंटू बचा है हमारे पास 11/7 गुणते 175 गुणते 175 गुणते 2। इस 2 से काट ही दो ना, 2 से 2 काट दो तो 50 बस बचेगा, है ना? तो अब ऊपर हमारे पास सब हो गया, नीचे क्या बचा हमारे पास? 11/7 अभी है, नीचे बचा 7 बच गया है, अभी 50 बचा है ना? 200 बचा है और 5 बचा है कि नहीं? अब फिर काटना पड़ेगा, थोड़ा सा दूसरी जगह काटना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा, जगह कम। अब इसको आगे हम ऊपर साफ साफ लिख लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ पास है कितना? 385 इज इक्वल टू n इंटू 11 मल्टीप्लाइड 175 इंटू 175 अपॉन में क्या क्या बचा हुआ था? 7 मल्टीप्लाइड 50 मल्टीप्लाइड 200 एंड मल्टीप्लाइड 5। देखो 7 से काटिए, 7 2 जा 14, 3 बचेगा, 7 5 जा 35, 25 आ गया, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 से काटो इसको, 5 10 जा 50। अब ये कटेगा किससे? 5 से काटो, 5 2 जा 5 4 जा 20, 40 हो गया, 5 3 जा 15, 2 बचेगा, 5 5 जा 25। ठीक, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35। अब देखिए और किससे कटेगा? अब तो हमें दिख नहीं रहा है ना? अब इधर बाकी चीज़ें भेज दीजिए। तो हमारे पास 385 है, जो नीचे होगा वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा 10 इंटू 8 अपॉन इधर n बस बचेगा। ऊपर कितना बचा है हमारा बच्चा? 11 बचा है और 7 बचा है। क्या? 11 इंटू 7 हमारे पास आ गया है। ठीक, सब कुछ बुला लिए ना? अब इसको काटा कूटी कर देंगे। देखो 7 पना 35, 35 और 3 बचेगा ना? 35 3 38, 7 पना 35, 3 बचेगा, फिर 35 और 7 पना 35। अब देखो किससे कटेगा? 11 पचे 55। अब ये हो गया 5 दाहम 50 इंटू 8 बराबर n, 8 45 400, यानी कितने कॉइन? 400 कॉइन बनाए जा सकते हैं। दैट्स ऑल योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13.3 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ये मैंने फिगर तैयार कर दिया है। ठीक है, एक बार हम आपको समझा देते हैं इस फिगर को। कह रहा है एक बकेट है जो सिलेंड्रिकल साइड में है। किस शेप में है? सिलेंड्रिकल। और इसमें सैंड यानी रेत भरी हुई है। क्या भरी हुई बेटा? रेत।
और पहले सिलेंड्रिकल टैंक जो बाल्टी है या बकेट है उसका हमने डायमेंशन लिख लिया, इसका हाइट 32 सेंटीमीटर दिया हाइट, और इसको हम सेंटीमीटर सही से लिख लेते हैं, और रेडियस इसका 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा, ठीक है रेडियस, इसको भी R1 मान लेते हैं। ओके, अब इधर हमारा इसी में से जो सैंड थी हमने ऐसे इसको पलट दिया, सैंड को देखो ऐसे पलटो, तो जब पलटा तो पहले पूरी सैंड नीचे आ गई, फिर जैसे जैसे बाल्टी से हम पलटते गए वो ऐसे चुंदा बनाती चली गई और इस प्रकार के आकार में हो गई, कोनिकल शेप में वो रेत हो गई। अब इसका भी हमने क्या लिखना है, इसका हम लिखेंगे कोनिकल शेप सैंड। सैंड का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन, तो इसका हाइट इज इक्वल टू देखा H2 मान लीजिए बेटा कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। रेडियस हमें निकालना होगा, रेडियस हमें नहीं पता और स्लांट हाइट भी निकालनी है, तो रेडियस आए बिना, क्योंकि रेडियस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, स्लांट हाइट बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो ये तब आएगा जब हमारे पास रेडियस आ जाएगा। बस अब चूंकि इस सिलेंड्रिकल टैंक से सैंड निकली है तो इसका वॉल्यूम बराबर इसका इक्वल होगा, दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल शेप ऑफ सैंड। ठीक है, क्या होता है सिलेंडर का फॉर्मूला पाई R1 स्क्वायर H1, और वॉल्यूम ऑफ कोनिकल शेप का क्या होगा बेटा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2, यही फॉर्मूला होता है। बस वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारे पास पाई रखा है तो पाई रखा रहने दो। R1 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू कितनी है 18 इंटू H1 की वैल्यू कितनी है बेटा 32 बराबर 1/3 पाई रखा रहने देंगे। R2 की वैल्यू इसमें कितनी है, R2 तो हमको पता ही नहीं है, तो R2 का स्क्वायर रखा रहने देंगे, और H2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये इधर दिया है 24, तो इधर 24 लिख लेंगे, 3 8 24, पाई से इधर पाई कट चुकी है ना। अब इधर वाली चीज़ इधर भेज देंगे, तो चलिए भेज देते हैं, तो और इधर R2 बस बचेगा, तो इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 32/8 इधर आ जाएगा, बराबर इधर कितना बचेगा बेटा है R स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, बहुत सरल कर देता हूँ, 8 चौक 32। ठीक है, अब R2 का स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो इधर थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा हमको, बहुत आसान से, R2 का स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा, तो हम R2 हटा देंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, 18 इंटू 4 है, तो 4 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पेयर बनानी है, जो पेयर बनेगा वो संख्या बाहर आ जाएगी। तो देखिए 18 का पेयर बन गया, 4 को हमने 2 इंटू 2 लिख लिया, तो इसका भी पेयर, इसको हमने इसीलिए नहीं काटा था क्योंकि ये पेयर ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम स्क्वायर भेजेंगे आसानी से बाहर आ जाएगा। तो R2 की वैल्यू देखिए आगे 18 बाहर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, तो 18 दूना 36 36, R2 की वैल्यू हमारे पास 36 आ चुकी है, यानी इसका रेडियस तो आ गया। अब हमें क्या निकालना है, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालेंगे, स्लांट हाइट का ये फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है इधर निकाल देते हैं। स्लांट हाइट बराबर L इक्वल टू होता था अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो L बराबर R की वैल्यू हमारे पास 36 का स्क्वायर आ गई है, 36 है निकाल ली है ना, और H की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर आप कर लीजिए कितना आएगा, और 24 का स्क्वायर दोनों को जोड़ करके उसका एलसीएम निकाल दीजिए और L की वैल्यू आ जाएगी। ये होमवर्क आप लोगों का है।